नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इस बेहद खास एनालिसिस में। आज हम उस टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसने आजकल हर मेडिकल एस्पिरेंट की रातों की नींद उड़ाई हुई है। जी हां, हम गहराई से उतरेंगे और डीकोड करेंगे नीट 2026 के एक्सपेक्टेड कट ऑफ्स को। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस दिलचस्प डेटा ड्रिवन चर्चा की शुरुआत करते हैं। अब देखिए, 3 मई को एग्जाम तो खत्म हो गया, लेकिन असली टेंशन तो अब शुरू हुई है ना? हर एस्पिरेंट, हर पेरेंट और हर टीचर के दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा है। भाई, ये नीट 2026 के लिए सेफ स्कोर आखिर है क्या? वो कौन सा जादुई नंबर है जो वाकई में एक सरकारी मेडिकल कॉलेज की सीट पक्की कर सकता है? इस सवाल का कोई एक सीधा जवाब नहीं है, क्योंकि ये कट ऑफ बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। जरा सोच कर देखिए, 22 लाख से भी ज्यादा, ये कोई मामूली नंबर नहीं है। ये उस भयंकर नेशनल लेवल के कंपटीशन की जमीनी सच्चाई है। इस साल 22.5 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने रजिस्टर किया था, और ये सब किसके लिए लड़ रहे हैं? पूरे देश में उपलब्ध कुल 1,29,000 MBBS सीटों के लिए। ये अकेला आंकड़ा हमें बता देता है कि मैक्रो लेवल पर यह लड़ाई कितनी मुश्किल होने वाली है। तो आज की हमारी इस चर्चा का जो रोड मैप है वो एकदम क्लियर है। 1. The NEET 2026 landscape. 2. Qualifying versus admission cutoff. 3. The eligibility baseline. 4. The gold and platinum zones. और 5. The 85% lifeline. Section 1. The NEET 2026 landscape. अगर हम डेटा देखें तो इस बार एग्जाम में लगभग 97% अटेंडेंस दर्ज की गई, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। एक्सपर्ट्स की माने तो इस बार का पेपर ओवरऑल मॉडरेट था, मतलब बहुत मुश्किल नहीं। बायोलॉजी और खासकर बॉटनी 2025 के मुकाबले काफी आसान लगी। सीधे एनसीईआरटी से सवाल थे। लेकिन असली गेम पलटा है फिजिक्स ने। जहां बायोलॉजी ने सबके मार्क्स बढ़ा दिए, वहीं फिजिक्स का सेक्शन टॉपर्स को बाकियों से अलग करने वाला टाई ब्रेकर बन गया। और पेपर आसान होने का सीधा सा मतलब आप जानते ही हैं, एवरेज स्कोर ऊपर जाएगा। इसीलिए कहते हैं ना, सटीकता ही सफलता का एकमात्र रास्ता है। जब पेपर आसान होता है ना, तो वो जो छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स होती हैं, उनकी कीमत बहुत भारी चुकानी पड़ती है। बस एक नेगेटिव मार्क और आपकी रैंक सीधा हजारों बच्चों के पीछे खिसक जाती है। तो इस बार सिर्फ ज्यादा नंबर लाना काफी नहीं था, गलतियों से बचना असली खेल था। सेक्शन 2 क्वालिफाइंग वर्सेस एडमिशन। अक्सर स्टूडेंट्स और कई बार तो काउंसलर्स भी यहां कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, नीट क्वालिफाई करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको व्हाइट कोट मिल गया। क्वालिफाइंग कट ऑफ तो बस वो मिनिमम मार्क्स हैं जो आपको सिर्फ काउंसलिंग प्रोसेस में हिस्सा लेने के लायक बनाते हैं। ये बस एक एंट्री पास है। दूसरी तरफ एडमिशन कट ऑफ, ये वो असली और काफी ज्यादा हाई स्कोर है जो असल में आपको सरकारी मेडिकल कॉलेज में सीट दिलाता है। सच कहूं तो इन दोनों के बीच जमीन आसमान का फर्क होता है। सेक्शन 3 द एलिजिबिलिटी बेसलाइन। तो ये बेसलाइन है क्या? अगर हम जनरल और EWS कैटेगरी की बात करें तो 50वां परसेंटाइल चाहिए होता है, जिसका एक्सपेक्टेड स्कोर इस बार लगभग 165 मार्क्स के आसपास रहने की उम्मीद है। वहीं SC, ST और OBC कैटेगरी के लिए ये 40वां परसेंटाइल है, मतलब करीब 128 मार्क्स। अब क्योंकि इस बार पेपर थोड़ा आसान था, तो ये बेसलाइन स्कोर पिछले सालों के मुकाबले काफी ऊपर चला गया है। 2025 में ये जनरल के लिए 144 था और अब सीधे 165 तक पहुंचने की बात हो रही है। और यहीं से शुरू होती है असली टेंशन, रैंक इन्फ्लेशन। ये एकदम कड़वी सच्चाई है। इसका मतलब ये है कि अगर किसी स्टूडेंट के पिछले साल 600 नंबर पर कोई खास रैंक आई थी, तो इस साल 600 नंबर पर रैंक बहुत पीछे खिसकने वाली है। आसान पेपर और बढ़ते कंपटीशन की वजह से उसी रैंक तक पहुंचने के लिए अब आपको पिछले साल के मुकाबले कम से कम 20 से 30 मार्क्स ज्यादा टारगेट करने होंगे। सेक्शन 4 द गोल्ड एंड प्लैटिनम जोन्स। हमने सेफ स्कोर्स को समझने के लिए इसे 2 जोन्स में बांट दिया है। पहला है प्लैटिनम जोन, यानी 680 से 720 मार्क्स का ब्रैकेट। ये वो एलीट क्लब है जहां टॉपर्स के पास पूरी आज़ादी होती है कि उन्हें एम्स दिल्ली जाना है, जिपमेर या मौलाना आज़ाद। और दूसरा है गोल्ड जोन, 620 से 670 मार्क्स वाला शानदार ब्रैकेट। यहां आपको 15% ऑल इंडिया कोटा के जरिए एक बहुत ही बेहतरीन सरकारी MBBS सीट पक्की करने का मौका मिलता है। अगर हम ऑल इंडिया कोटा यानी AIQ की बात करें, तो सरकारी सीट के लिए एक्सपेक्टेड स्कोर्स कुछ इस तरह रह सकते हैं। जनरल कैटेगरी के लिए आपको कम से कम 620 से 650 के पार जाना ही होगा। OBC के लिए ये टारगेट 600 प्लस है। SC के लिए 520 से 550 के ऊपर और ST कैटेगरी के लिए 490 से 520 प्लस की जरूरत होगी।
और ध्यान रहे, ये स्कोर्स हवा में तीर नहीं है, बल्कि पेपर के लेवल और सीट मैट्रिक्स को गहराई से समझने के बाद निकाला गया एनालिसिस है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई कट ऑफ इतना हाई क्यों है? इसका जवाब छुपा है इस एक नंबर में, 58,583। पूरे भारत में मौजूद 421 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में कुल मिलाकर बस इतनी ही एमबीबीएस सीटें हैं। अब खुद सोचिए, जब 22 लाख से ज्यादा लोग मुट्ठी भर 58,000 सीटों के लिए मुकाबला करेंगे तो कट ऑफ तो आसमान छुएगा ही ना। और एआईक्यू में तो इन सीटों का सिर्फ 15% हिस्सा ही आता है, इसीलिए वहां लड़ाई सबसे भयंकर होती है। सेक्शन 5, द 85% लाइफलाइन। लेकिन घबराइए मत, असली उम्मीद यही स्टेट कोटा में बसती है। ऑल इंडिया कोटा की 15% सीटों के लिए पूरे देश के धुरंधर आपस में लड़ते हैं, इसीलिए कट ऑफ बहुत हाई रहता है। लेकिन जो बाकी की 85% सीटें हैं स्टेट कोटा की, वहां मुकाबला सिर्फ आपके अपने राज्य के बच्चों के बीच होता है। ये एक तरह का लोकलाइज्ड कंपटीशन है, और इसका सीधा सा फायदा ये है कि यहां कट ऑफ अक्सर ऑल इंडिया लेवल के मुकाबले 50 से 60 नंबर तक कम चली जाती है। मेडिकल एडमिशन में ना, आप कहाँ रहते हैं, ये आपकी किस्मत कैसे तय करता है, ये देखना बड़ा दिलचस्प है। अगर कोई स्टूडेंट दिल्ली या राजस्थान जैसे हाई कंपटीशन वाले राज्यों से हैं, तो वहां स्टेट कोटा में भी कट ऑफ 640 मार्क्स तक जा सकती है। यूपी और महाराष्ट्र में ये 620 के आसपास रहती है। लेकिन कमाल की बात देखिए, अगर कोई स्टूडेंट बिहार या वेस्ट बंगाल जैसे राज्यों से आता है, तो वही सरकारी सीट 535 मार्क्स पर भी मिल सकती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि अगर स्कोर 550 से 600 के बीच में कहीं अटका हुआ है, तो आपका डोमिसाइल या मूल निवास प्रमाण पत्र ही आपका सबसे बड़ा बैकअप प्लान है, आपका ब्रह्मास्त्र है। 550 नंबर लाने वाला दिल्ली का एक स्टूडेंट शायद मायूस हो सकता है, लेकिन वही 550 नंबर वेस्ट बंगाल के किसी स्टूडेंट के लिए सरकारी डॉक्टर बनने का सपना पूरा कर सकते हैं। है ना कमाल की बात? खैर, अब आगे क्या होने वाला है? 3 मई को एग्जाम हो चुका है। अब मई के बीच तक यानी मिड मई में एनटीए की तरफ से प्रोविजनल आंसर की आने की पूरी उम्मीद है। तब आप अपने मार्क्स एकदम सटीक तरीके से जोड़ पाएंगे, और फिर जून के महीने में आएंगे फाइनल रिजल्ट्स, जिसके तुरंत बाद शुरू होगा सबसे क्रिटिकल दौर, काउंसलिंग का प्रोसेस। तो इस पूरी चर्चा को हम एक बहुत ही अहम सवाल पर छोड़ते हैं। हर साल हम देख रहे हैं कि रैंक इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, हर साल कंपटीशन का लेवल खतरनाक होता जा रहा है। ऐसे में क्या हमारे देश का मौजूदा मेडिकल सीट मैट्रिक्स भारत के भविष्य के लिए वाकई में काफी है? क्या यह सिस्टम हमारे टैलेंटेड बच्चों के साथ इंसाफ कर पा रहा है? इस बारे में जरूर सोचिएगा। आज के इस एनालिसिस में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जल्द ही मिलेंगे एक और ऐसी शानदार डेटा ड्रिवन सेशन के साथ।